दोस्तों, कहानियाँ सुनना किसे पसंद नहीं। बचपन से ही हम सबने दादी नानी से, माँ पापा से या स्कूल में अपने दोस्तों से ढेर सारी कहानियाँ सुनी हैं। कहानियाँ न सिर्फ हमारा मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमें जीवन के कई जरूरी सबक भी सिखाती हैं। जब भी कोई मजेदार किस्सा सुनने को मिलता है तो चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती है। और अगर कहानी हो तेनालीराम की, तो फिर क्या ही कहना। तेनालीराम की कहानियाँ तो हर उम्र के लोगों को पसंद आती हैं। उनकी चालाकी, हाजिर जवाबी और मजाकिया अंदाज ने उन्हें सबका चहेता बना दिया है। तेनालीराम न सिर्फ बहुत बुद्धिमान थे, बल्कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का था। वो हर मुश्किल घड़ी में अपनी चतुराई और हंसी मजाक से माहौल हल्का कर देते थे। उनकी बातें सुनकर लोग न सिर्फ हंसते थे, बल्कि सोचने पर भी मजबूर हो जाते थे। तेनालीराम विजयनगर के महान राजा कृष्णदेव राय के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। राजा के दरबार में कई विद्वान और सलाहकार थे, लेकिन तेनालीराम की अलग ही पहचान थी। उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। तेनालीराम अपनी चतुराई से सबको हंसाते थे। उनकी बातें सुनकर राजा और दरबार के सभी लोग हंसी से लौटपोट हो जाते थे। लेकिन उनकी हंसी के पीछे हमेशा कोई न कोई गहरा संदेश छुपा होता था। वो मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का हल चुटकियों में निकाल लेते थे। चाहे कोई दरबारी तेनालीराम को फंसाने की कोशिश करे या कोई राजा के सामने कठिन सवाल रख दे, तेनालीराम हर बार अपनी बुद्धि और समझदारी से सबको चौंका देते थे। लेकिन तेनालीराम की सबसे बड़ी खूबी थी उनका दयालु और नेक दिल स्वभाव। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते थे। उनकी चतुराई का इस्तेमाल हमेशा दूसरों की भलाई के लिए होता था। वो दूसरों की मदद करने में सबसे आगे रहते थे। तो चलिए, आज हम तेनालीराम की अनोखी दुनिया में कदम रखते हैं। जानते हैं उनके मजेदार किस्से, उनकी चतुराई के राज और उनसे मिलने वाले अनमोल ज्ञान के बारे में। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर न सिर्फ हंसी से भरपूर होगा, बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगा। तेनालीराम का असली नाम था गरलापति तिम्पा। उनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही वो बहुत ही शरारती और चालाक थे। कहते हैं कि एक बार देवी काली ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और उन्हें बुद्धि और विद्या का आशीर्वाद दिया। बस फिर क्या था, तिम्पा बन गए तेनालीराम और शुरू हो गया उनकी चतुराई का सफर। तेनालीराम विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में थे। राजा कृष्णदेव राय बहुत ही न्यायप्रिय और कला प्रेमी राजा थे। उनके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, जो 8 दिशाओं के देवता माने जाते थे। तेनालीराम अपनी बुद्धिमानी से राजा और पूरे दरबार को प्रभावित करते थे। वो अपनी चतुराई से हर समस्या का समाधान निकाल लेते थे और राजा को हमेशा सही सलाह देते थे। यह कहानी उस समय की है जब विजयनगर साम्राज्य अपने शिखर पर था और राजा कृष्णदेव राय का दरबार विद्वानों और बुद्धिजीवियों से भरा रहता था। एक दिन दूर दूर से आए कुछ पंडित बड़ी शान से दरबार में प्रवेश करते हैं। उनके वस्त्र, उनकी चाल और उनके चेहरे पर छाया आत्मविश्वास देखकर हर कोई समझ सकता था कि ये साधारण विद्वान नहीं, बल्कि अपने ज्ञान पर अत्यंत गर्व करने वाले पंडित हैं। दरबार में उनकी चर्चा होने लगी। कौन हैं ये लोग और क्या उद्देश्य लेकर आए हैं? इन पंडितों को अपने ज्ञान का इतना घमंड था कि वे खुद को सबसे बड़ा विद्वान मानते थे। वे सोचते थे कि उनके जैसा कोई नहीं और वे किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा घमंड झलक रहा था, मानो वे किसी को भी चुनौती देने के लिए तैयार हों। दरबार में पहुंचते ही पंडितों ने राजा कृष्णदेव राय के सामने अपनी चुनौती रखी। उन्होंने कहा, महाराज, हम चाहते हैं कि आप हमसे कोई ऐसा प्रश्न पूछें जिसका उत्तर इस दरबार में कोई भी न दे सके। उनका इरादा था कि वे अपने ज्ञान से सबको चौंका दें और राजा से इनाम पाएं। राजा कृष्णदेव राय थोड़े असमंजस में पड़ गए। वे जानते थे कि पंडितों की चुनौती आसान नहीं है। ऐसे में उन्हें याद आए अपने दरबार के सबसे चतुर और हाजिर जवाब मंत्री तेनालीराम। राजा ने तुरंत तेनालीराम को बुलाया और पूरी बात बताई। उन्होंने तेनाली से कहा, तेनाली, इन पंडितों को सबक सिखाने का समय आ गया है। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए पंडितों की ओर देखा और बोला, महोदयगण, मैं एक ऐसी भाषा जानता हूँ जिसे बहुत कम लोग समझ सकते हैं। क्या आप में से कोई इस भाषा को समझ सकता है? तेनालीराम की बात सुनकर पंडितों को लगा कि यह उनके लिए आसान चुनौती है। वे आपस में मुस्कुराए और बोले, हाँ, हम किसी भी भाषा को समझ सकते हैं। तेनालीराम ने फिर से पूछा, क्या आप सच में मेरी अनोखी भाषा को समझ सकते हैं? पंडितों ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें तेनालीराम पर टिक गईं। सभी को इंतजार था कि अब तेनाली क्या करने वाले हैं।
पंडितों ने एक बार फिर हाँ में हाँ मिला दी। उन्हें पूरा भरोसा था कि वे तेनालीराम की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। दरबार के लोग भी उत्सुकता से देखने लगे कि आगे क्या होगा। तेनालीराम ने अचानक कुछ अजीबोगरीब और बेतुके शब्द बोलने शुरू कर दिए। उनकी भाषा में कोई तुक या अर्थ नहीं था, वो बस बेतुकी ध्वनियां और शब्दों का मेल था। दरबार में सब चौंक गए, लेकिन पंडितों ने अपनी झेम छुपाते हुए सिर हिलाना जारी रखा, मानो वे सब समझ रहे हों। पंडितों के चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी, लेकिन वे अपनी झूठी शान के कारण मानने को तैयार नहीं थे कि वे कुछ नहीं समझ पाए। वे बार बार सिर हिलाते रहे, लेकिन उनकी आंखों में असमंजस और घबराहट झलक रही थी। दरबार के लोग उनकी हालत देखकर मुस्कुराने लगे। आखिरकार तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए सबके सामने सच उजागर किया। उन्होंने कहा, महाराज, मैंने तो अभी तक कोई भाषा बोली ही नहीं, बस बेतुकी बातें की हैं। यह सुनते ही दरबार में ठहाके गूंज उठे। राजा और सभी दरबारी हंसी रोक नहीं पाए। पंडितों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि घमंड में आकर उन्होंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी थी। वे शर्म से पानी पानी हो गए और सिर झुकाकर दरबार से बाहर चले गए। तेनालीराम की चतुराई और हाजिर जवाबी ने एक बार फिर सबको सिखा दिया कि घमंड का अंत हमेशा शर्मिंदगी में ही होता है। इस घटना के बाद दरबार में तेनालीराम की बुद्धिमानी की और भी ज्यादा सराहना होने लगी। एक बार विजयनगर साम्राज्य के राज दरबार में एक गंभीर शिकायत आई। एक बुजुर्ग महिला, जिसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, राजा के सामने आई और बोली, महाराज, हमारे गांव का दूध वाला दूध में पानी मिलाकर बेचता है। हम गरीब लोग शुद्ध दूध के लिए पैसे देते हैं, लेकिन हमें धोखा मिलता है। राजा ने ध्यान से उसकी बात सुनी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी भी हैरान थे कि आखिर दूध वाला इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है। राजा कृष्णदेव राय ने तुरंत अपने सबसे चतुर मंत्री तेनालीराम को बुलाया। राजा ने कहा, तेनाली, यह समस्या बहुत गंभीर है। अगर दूध वाले ऐसे ही मिलावट करते रहे तो प्रजा का विश्वास हम पर से उठ जाएगा। हमें इसका हल चाहिए। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और बोला, महाराज, आप चिंता न करें, मैं इस समस्या का हल जरूर निकालूंगा। अगले ही दिन तेनालीराम ने दूध वाले को दरबार में बुलवाया। दूध वाला डरते डरते दरबार में आया। तेनालीराम ने गंभीर स्वर में कहा, तुम पर आरोप है कि तुम दूध में पानी मिलाकर बेचते हो। यह बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि इससे बच्चों और बीमार लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। दूध वाले के चेहरे पर पसीना आ गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूँ। मैंने कभी दूध में पानी नहीं मिलाया। तेनालीराम ने दूध वाले की बात ध्यान से सुनी। दरबार के लोग भी उसकी सफाई सुन रहे थे। दूध वाला बार बार यही दोहराता रहा कि वह दूध में पानी नहीं मिलाता, लेकिन तेनालीराम को उसकी बातों में सच्चाई नजर नहीं आई। उन्होंने सोचा, अगर यह सच बोल रहा है तो इसे साबित करना चाहिए। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम सच बोल रहे हो तो एक काम करो, इस नदी के पानी से दही जमा कर दिखाओ। अगर दूध में पानी नहीं मिलाया गया होता तो दही आसानी से जम जाता, लेकिन अगर दूध में पानी मिला है तो दही नहीं जमेगा। दरबार में सब लोग हैरान रह गए कि तेनालीराम ने कितनी चतुराई से दूध वाले की परीक्षा लेने का तरीका निकाला। दूध वाला समझ गया कि अब वह पकड़ा गया है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह जानता था कि नदी का पानी कभी दही नहीं बना सकता, और अगर वह कोशिश करेगा तो उसकी पोल खुल जाएगी। दरबार में बैठे लोग भी उसकी हालत देखकर समझ गए कि दूध वाला सच में दूध में पानी मिलाता था। आखिरकार दूध वाले ने सिर झुका लिया और तेनालीराम के सामने हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से कभी दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। राजा और दरबारियों ने तेनालीराम की चतुराई की खूब सराहना की। इस तरह तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमानी से न सिर्फ दूध वाले को सबक सिखाया, बल्कि पूरे गांव में ईमानदारी का संदेश भी फैला दिया। तेनालीराम सिर्फ मजाकिया ही नहीं थे, वो एक महान विद्वान और लेखक भी थे। उन्होंने तेलुगु भाषा में पांडुरंगा महात्म्यम नामक एक काव्य की रचना की थी, जो भगवान विष्णु के पांडुरंग अवतार की स्तुति में लिखी गई है। इस रचना से पता चलता है कि तेनालीराम सिर्फ चालाक ही नहीं, बल्कि धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति भी थे। दोस्तों, आपने बीरबल का नाम तो सुना ही होगा। वो मुगल सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्न थे। बीरबल भी अपनी बुद्धि और चतुराई के लिए मशहूर थे। तेनालीराम और बीरबल दोनों ही अपने समय के महान विद्वान थे। दोनों ही अपनी चतुराई से राजा को प्रसन्न करते थे और समस्याओं का हल निकालते थे। कौन ज्यादा चालाक था, ये कहना मुश्किल है। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं थीं।
आज भी तेनालीराम की कहानियाँ बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। उनकी कहानियाँ किताबों, कॉमिक्स, टीवी सीरियल और फिल्मों में दिखाई जाती हैं। तेनालीराम की कहानियाँ हमें हंसाने के साथ साथ अच्छी सीख भी देती हैं। ये कहानियाँ बताती हैं कि कैसे चतुराई और बुद्धिमानी से हम मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी तेनालीराम की कहानी, जो हमें हंसाती भी है और सिखाती भी है। तेनालीराम की कहानियों से हम ये सीखते हैं कि मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही ये भी याद रखना चाहिए कि बुद्धिमानी का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। Yeah.